हेलो गाइस, आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रसन्न होंगे गाइस। अब लगभग 12 बजने वाले हैं और मैं ब्लॉग देर से डाल पा रही हूँ। तो दोस्तों, आप लोग मेरा ब्लॉग ज़रूर देखा करें प्लीज़, क्योंकि मैं शरीर से काफ़ी लाचार हो गई हूँ। मेरे शरीर अब इतना कामयाब नहीं है, लेकिन मुझे ये वीडियो बनाने का शौक़ है बहुत ज़्यादा, और कैमरा चलाने का शौक़ आजकल किसी नहीं है। सभी लोग वीडियो भी बना रहे हैं और अपना मनोरंजन कर रहे हैं। सबका अपना दिल खुश हो जाता है आदमी जब अपने दिल की बात कैमरे पे कहता है और उसे लोग पढ़ते हैं और उसके बाद तो कमेंट करते हैं, तो थोड़ा पता चलता है कि हमारे प्रति समाज क्या सोचता है, क्या सुनता है, क्या सुनना पसंद करता है। उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो भी बनाते हैं, डालते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर दुनिया में कोई आदमी हमारी आलोचना भी करता है ना, तो आलोचना से भी पता चलता है कि समाज हमारे बारे में क्या सोचता है। तो बहुत से लोग तो अपने जीवन में सुधार कर लेते हैं, परंतु बहुत से लोग उसको नेगेटिव ले जाते हैं और उस आदमी को अच्छा नहीं समझते। परंतु हर बुराई में एक अच्छाई छिपी रहती है। अगर आपके लिए कोई बुरा कह रहा है तो उसमें भी कुछ अच्छाई होगी, और इस तरह से आदमी अपने अंदर सुधार भी करता है और आगे भी बढ़ता है। ऐसी बात नहीं है कि अगर कोई हमें बुरा कह रहा है तो हम बुरा थोड़ी हो जाएंगे। हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, लेकिन अपने को फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ तक है कि हम सही हो जाएं। मतलब ये हमारे अंदर कोई कमी है तो उसे हम सुधार लाएं। तो दोस्तों, आज मैं व्लॉग अब शुरू मैंने करा है। आप लोग मेरी वीडियो ज़रूर देखें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, थोड़ी देर पहले मैंने अभी चाय नाश्ता करा है और आज मैंने चाय में कल का थोड़ा सा आटा रखा था, उसकी 2 पूरी बना के खाई हैं। और दोस्तों, कल परसों बच्चे हमारे घर में छोटे छोटे 2 बच्चे बेटी के, वो एक बच्चा पिल्ला उठा लाए थे कहीं से। अब वो माने ने 2 दिन रखा उन्होंने, उसमें पिल्ले ने बहुत परेशान करा। फिर आज उसे जहाँ से लाए थे वहाँ मैंने भेजा है अपने दामाद के साथ। मैंने कहा मेरे बस की नहीं है, बच्चे तो स्कूल चले जाते हैं, मेरे बस का नहीं है करना। और वो सारा दिन रो रहा था। कई बार उसने जगह जगह लैट्रिन कर दी, मेरे बस की नहीं था उठाना। और कल मैं गिर जाती उसकी लैट्रिन पे, फिसल करके मैं गिर भी जाती। तो दोस्तों, फिर और एक लड़की मेरे पास आई थी, वो 3 दिन हो गए। कल मैं उसके साथ कचहरी गई थी और उसका तलाक का मुकदमा चल रहा है, और फिर भी उसका पति उसका पीछा नहीं छोड़ रहा और मैं घर आके सो जाता है वो। और वो बहुत तंग है बेचारी, उसे परसों बहुत मारा, उसका गला दबा दिया था और वो मुश्किल से उसकी जान बची। वो तो बेहोश हो गई थी। उसके बच्चे चिल्लाने लगे और उन्होंने मेरी मदद मांगी। बड़ी मुश्किल में मैं छत पे गई और मैंने देखा तो उसका पति उसको मार रहा था, उसका गला दबा रहा था। वो मर जाती, लेकिन मैं समय पे पहुंची, मैंने उसे बचाया। मैंने जैसे आपको बता रखा, मैं सामाजिक कार्य शुरू से ही करती हूँ। मुझे बुरा तो सब लोग कहते हैं, बल्कि उसके पति ने मुझे बहुत गालियाँ भी दी, परंतु मैंने उस गालियों को सहन कर लिया, क्योंकि किसी की ज़िंदगी का सवाल है। कोई अपनी ज़िंदगी के लिए तरस रहा है और एक आदमी उसे मारने पे आमादा है। तो गाइस, फिर उस लड़की को मैंने कल उसका कहीं के तलाक का केस चल रहा था और वो वकील उससे पैसे खाए जा रहा था लगातार, और उसको फैसला नहीं दिलवा रहा था। फिर कल मैं उसके एक वकील के पास गई हूँ और उससे मिलवाया है और उनसे कहा है कि इसका केस जल्दी निपटाओ। ये गरीब लड़की है, झाड़ू पोछा लगाती है, इसके पास इतना पैसा नहीं है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप चिंता ना करो, सीधे योगी जी के पास आज एप्लीकेशन जाएगी। तो आज जो है योगी जी के लिए एप्लीकेशन फैक्स करेंगे वो वकील साहब। और उसके बाद जो पुलिस बहुत ढीली काम करती है, जिस तरह से परसों रात मैंने उसे बुलाया था, सुबह मैंने बुलाया था, उसका पति आके झगड़ा कर रहा था, कल सुबह झगड़ा कर रहा था, मैंने पुलिस को बुलाया तो वो पुलिस वाला कह रहा था मैं सो रहा हूँ, अभी रात भर का जगा हुआ हूँ। और गाइस, वो परसों हनुमान जयंती थी, इस वजह से उसकी रात में ड्यूटी होगी उस व्यक्ति की, पुलिस वाले की, तो वो सो रहा होगा। उसकी गलती भी कुछ नहीं है, लेकिन
वो हो सकता है उसकी नाइट ड्यूटी चल रही हो, इसीलिए वो कल आया था वो, लगभग शाम के समय आए थे 2 पुलिस वाले। उन्होंने कहा कि बताओ क्या बात है। तब मैंने कहा भैया इस लड़की का मुकदमा चल रहा है और वो इसका पति से परेशान कर रहा है, वो हमारे मतलब इसके घर ना आए। तब उन्होंने पुलिस वालों ने आश्वासन दे दिया है और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। और आज वो कचहरी जाके योगी जी से सीधा एप्लीकेशन दे के मदद मांगी है। मैंने ऐसे व्यक्ति से उसे मिला दिया है और देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, आजकल लड़कियों के ऊपर बहुत उत्पीड़न हो रहा है और यदि समाज में सब आदमी एक से हो जाएंगे, सब समाज एक सा हो जाएगा, तो जो लड़कियां आजकल आत्महत्या करती हैं, जल के मरती हैं, वो सिर्फ इसलिए मरती हैं कि माता पिता तो उनका साथ दे नहीं पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हम लड़की को साथ देंगे तो लड़की हमारे घर आएगी। और अगर भैया भाभी जिस घर में होते हैं उस घर में तो नंदे जा ही नहीं पाती। क्यों? कि वो पहले से माँ बापों के इतने पैर उखाड़ देती हैं कि लड़की वहाँ बेचारी अपने दुख में दुखी रहती हैं, वो जा नहीं पाती, अपने मैके जा नहीं पाती हैं और वो रोती रहती हैं। तो ये लड़की भी ऐसी है। ये गई थी, कभी अपने घर गई थी और रही तो इसके रिश्तेदारों ने इसे बहुत परेशान करा और माता पिता इसके हैं नहीं। तो मैंने कहा कि मैं तेरी हेल्प करूँगी, तो क्योंकि मैं कई बार आपको बताया, मैं मतलब मुझे दूसरे के दुख से मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ। मैंने भी अपने जीवन में बहुत दुख उठाए दोस्तों, क्योंकि मेरे भी पिता मुझे छोटी सी को छोड़ के चले गए थे और किसी रिश्तेदारों ने खैर मेरे बहुत साथ दिया है, परंतु वो बात नहीं। रोटी तो हमने खाई है, लेकिन हमने पूरी ज़िंदगी दूसरों की गुलामी करी है। अगर हमें किसी ने एक रोटी आधी भी दी है, पहले हमने उसके घर का बहुत काम करा है। बहुत पूरी ज़िंदगी हमने मेरी ज़िंदगी तो पूरी गुलामी में गई है। बाकी क्योंकि मैं एक महिला हूँ तो इसलिए हमने गुलामी करी, लेकिन मेरी गुलामी का फ़ायदा मेरे सब भाई भावजों को लगा है। सब आज अच्छे घर में रह रहे हैं, लेकिन हमें कोई नहीं पूछता और सब अपना अच्छे रह रहे हैं। और मैंने पूरी ज़िंदगी दुख उठाई। मेरी माँ भी बहुत सीधी थी, वो भी ख़त्म हो गई। मेरा भाई एक मेरा साथ देता था, वो भी एक्सपायर हो गया। तो लेकिन मैं क्योंकि बहुत दुख से पीड़ित रही हूँ पूरे जीवन में, तो इसलिए मैं दूसरों का भी दुख समझती हूँ। अब देखती हूँ कि उस लड़की के साथ क्या होता है। अभी मैंने बस पुलिस वालों से कह दिया कि भाई इसका मुकदमा चल रहा है कोर्ट में, आपको बस इतना करना है कि वो मतलब इसके घर में ना आए। तो अभी उसके आज बच्चे गए हैं पढ़ने के लिए और वो भी गई है। वो बेचारी झाड़ू पोछा लगाती है, बहुत गरीब लड़की है और बहुत सीधी भी है, लड़का नहीं है, बहुत सीधी है। तो गाइस, मेरी आदत भी कुछ ऐसी है, मैं हर एक के दुख सुख में शामिल हो जाती हूँ। तो गाइस, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसे लगी तो प्लीज़ आप बताना, और मेरी वीडियो पे ये कमेंट ज़रूर करा करें। क्या आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है, आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, मुझे कमेंट्स करना। अगर कोई गलती होगी तो मैं सुधार करूँगी। वैसे तो दोस्तों, आजकल समाज ऐसा है कि कोई मर रहा है तो उसकी तरफ कोई मुड़ के नहीं देखता, कोई जी रहा है तो नहीं, किसी के कोई दुख में शामिल नहीं होता। आजकल हर आदमी पल्ला बचा के चलता है, किसी को किसी से मतलब नहीं है। ये दुनिया बहुत तेज़ी से भागी जा रही है, कोई मुड़ के पीछे देखना नहीं चाहता। आज के समाज में हम जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं, और हम जैसे भी करते हैं तो बहुत से लोग हम पे भी उंगलियां उठाते हैं कि तुम दूसरे के बीच में क्यों पड़ती हो, तुम दूसरे के बीच में टांग क्यों डालती हो, तुम्हें गाली। तो अब जिस लड़की का मैंने साथ दिया, कल मैं उसे ले के गई थी, तो उसके पति ने मुझे बहुत गंदी गंदी गाली दी, पर मैंने फिर भी अवॉइड करी और मैंने उस लड़की का साथ दिया। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप लोग मेरे को कमेंट्स करके बताना कि मैंने अच्छा किया या बुरा किया। उस बच्ची का साथ देके, वो भी उसके भी 2 बच्ची हैं, और कल कचहरी में मैंने उसकी मुंह से वकील कह रहे थे उसके कि उसके लड़का नहीं है, तो लड़के के लिए भी शायद उसका पति प्रताड़ित करता है उसे, कि 2 लड़की हैं, लड़का नहीं है, उसे शायद लड़के की वजह से प्रताड़ित करता है उसका पति। तो दोस्तों, समाज इतना गंदा हो गया। सब कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को इतनी दुनिया में जगह मिल रही है, फिर भी समाज इतना पीछे चल रहा है अभी भी कि उस लड़की के लिए लड़का चाहिए उसे आदमी को। और वो इतना गंदा है, बहुत गंदी भाषा बोलता है, बहुत हाथ पैर चलाता है उस लड़की को।
परेशान रखता है और अभी उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। तो गाइस समाज कहीं भी जीने नहीं देता। दोस्तों आप मेरी वीडियो को देखकर बताएं कि आपको मेरी वीडियो में क्या कमी नज़र आई, मेरे को क्या करना चाहिए, मैंने गलत किया है सही। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें।